मेरे दोनों तरफ पीछे आपको दीवारें कुस्तुनतुनिया नजर आ रही है। इस्तांबुल कोई पुराना नाम है? जी हाँ, इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है। तो मगरब में कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए 800 साल तक कोशिशें होती रही। जगह आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर हसन उलुबातली रहमतुल्लाह ने क्या किया था, चढ़ के झंडा लहराया। लंबाई है दीवार की, इसको मुसल्लस शक्ल में है और ये तकरीबन कोई 8 से 10 किलोमीटर पे फैली हुई है। दीवार नजर आ रही है। इस दीवार के अंदर जो आबाद शहर था, इनकी तारीख तकरीबन कोई 2800 साल तक है। इस्तांबुल दीवारें कुस्तुनतुनिया का हम रात के वक्त में विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तांबुल से अनवर गाजी। मेरे दोनों तरफ पीछे आपको दीवारें कुस्तुनतुनिया नजर आ रही है। ये उल्टे हाथ पर भी यहाँ से आगे 10 किलोमीटर तक, और इसी तरह मेरे सीधे हाथ की तरफ देखें तो ये भी आगे आगे तक ये दीवारें कुस्तुनतुनिया है। और ये मुसल्लस सूरत में है, 3 तरफ ये दीवार है और चौथी तरफ समंदर था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसी को फतह किया था और कुस्तुनतुनिया को फतह करने वालों के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बिशारत दी थी। इस बारे में दीवारें कुस्तुनतुनिया क्या है, इस बारे में हम जानेंगे भाई नीलमी साहब से। नीलमी साहब जरा बताइए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ये दीवार कुस्तुनतुनिया है और कुस्तुनतुनिया के हवाले से आप हजरात जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतुफ्तहन्नल कुस्तुनतुनिया फलनिअमल अमीरु अमीरुहा वलनिअमल जैशु ज़ालिकल जैश कमा क़ाल अलैहि सलाम, कि क्या ही वो खूबसूरत लश्कर होगा, कितने ही वो खुशनसीब लोग होंगे जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। तो ये बात जहन में रहे कि कुस्तुनतुनिया की इतनी अहमियत क्यों है। जिस तरह मशरक में इस्लाम का गेटवे सिंध था, इसी तरह गर्ब में इस्लाम का गेटवे कुस्तुनतुनिया है। कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल कोई पुराना नाम है? जी हाँ, इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है। तो मगरब में इस्लाम के दाखिले का जो रास्ता है वो कुस्तुनतुनिया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बुनियाद पर फरमाया। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, कि तुम रूम पर गलबा पाओगे। किस बुनियाद पे पाएंगे? रूम क्या था? ये सरजमीन रूम है बुनियादी तौर पे। अच्छा, रूम तो पूरे का पूरा जो इटली में, देखिए अब तो वो रूम छोटा सा शहर हो गया ना, महसूर हो के या महदूद हो के। बुनियादी तौर पे अगर जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो टर्की जो है, ये रूम पूरे का पूरा यहाँ से आगे रूम का इलाका कहलाता है। अच्छा, सल्तनत रूम कहलाई जाती है। तो ये मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से जो है बशारत और खुशखबरी भी दी गई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई भी इरशाद फरमाई। उस बुनियाद पे मुसलमान 800 साल तक कोशिश करते रहे इस शहर को फतह करने के लिए। कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए 800 साल तक कोशिशें होती रही। और रुकावट ये दीवार थी नहीं, उसमें रुकावट बेशुमार चीजें थी, लेकिन चूंकि ये जिस महल्ले वकूफ पे ये जगह वाक़ है, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम है कि इसके 3 अतराफ में समंदर हैं और चौथी ये तरफ है खुशकी की जहाँ पे हम खड़े हैं। एक तरफ इसके नीचे मेडिटेरियन सी की साइड लगती है, चलते चलते फिर बॉस्फोरस आता है, फिर साथ में खलीज है। तो ये इस एतबार से इंतहाई अहमियत की हामिल जगह थी कि यहाँ पे लश्कर कशी करना बहुत मुश्किल था। और मुसलमानों ने 800 साल तक अगर कोशिश की है तो लश्कर कशी के लिए कोई ना कोई नज़म, कोई ना कोई तरतीब, कोई ना कोई खरीता बनाया होगा। यहाँ से थोड़ा सा मौलाना जूम करें इस जगह को, वो जो सामने दीवार नजर आ रही है इसको जूम करें, थोड़ा नीचे करें। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो कुबरी है, ये वो पहला मुकाम है कि जब उस वक्त के मुसलमानों के लश्कर में मौजूद हसन उलुबातली रहमतुल्लाह जो थे, वो इस कुबरी पे चढ़े और उन्होंने यहाँ पे झंडा लहराया। अभी भी झंडा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है। अगर हम दाएं साइड को, ये जो जगह आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर हसन उलुबातली रहमतुल्लाह ने क्या किया था, चढ़ के झंडा लहराया। तो यहाँ से फतह का सिलसिला शुरू हुआ। और इस कुबरी के साथ अगली कुबरी है, उसका नाम है बाबुल फातिह, जहाँ से सुल्तान फातिह रहमतुल्लाह जो है ना इस शहर में दाखिल हुए। तो मुसलमानों की ये जो 800 साल की कोशिश थी वो 1453 में 29 मई 1453 को अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हुई और मुसलमान जो है उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। अच्छा, ये बताइए ये दीवार कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी? इस दीवार की मजमूई तौर पे लंबाई जो है ना, चौड़ाई के एतबार से आप यूँ कह लें कि
कहा जा सकता है कि 150-200 मीटर से ज्यादा इसकी चौड़ाई है, जो एक यानी कि चौड़ाई आप इस एतबार से कह लें कि इसका पार्ट जो है टोटली। बाकी जो लंबाई है दीवार की, इसको मुसल्लस शक्ल में है और ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर पे फैली हुई है। जी हाँ, इसके अंदर शहर आबाद था, जो कुस्तुनतुनिया शहर था उस तरफ जब हम अभी निकले हैं, यहाँ अभी हम रास्ते से निकले, वो सामने की तरफ वो जो मस्जिद नजर आ रही है वो शहर के अंदर है। जी हाँ, वो शहर के अंदर का इलाका। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि ये जो है ना इस्तांबुल, आधा ये यूरोप में है, आधा ये एशिया में है, तो एशिया वाला हिस्सा कौन सा ये है? नहीं, अभी हम जो है ना यूरोपियन हिस्से में हैं। तकरीबन 20% या उससे कुछ ज्यादा इस्तांबुल जो डिस्ट्रिक्ट कह लें आप, या विलायत कह लें, या डिवीजन कह लें, वो यूरोप में आता है। और इसके अलावा भी चंद एक इलाके यूरोप में आते हैं। बाकी इसका जो है ना 60 to 70% जो है वो अनादोलो की सरजमीन में आता है। अनादोलो से मुराद एशियन सरजमीनें हैं जो कि समंदर के उस पार हैं। फिर आगे जितने भी इलाके हैं उनको सरजमीन अनादोल कहा जाता था। कुस्तुनतुनिया है, इसकी तारीख कितने 2500 साल है या उससे पहले? ये जो आपको दीवार नजर आ रही है, इस दीवार के अंदर जो आबाद शहर था, इनकी तारीख तकरीबन कोई 2800 साल तक है। 2800 साल? 2800 साल तक, 2800 साल। और कुस्तुनतीन जो यहाँ पे बादशाह गुजरा था रोमन के जमाने में, ये उससे पहले भी ये शहर आबाद था। अच्छा, आप इधर आए हैं। जी जी जी, उससे पहले भी ये शहर आबाद था। तो ये मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ हुक्मरानों के पास या मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों के पास रहा, और गुज़श्ता 600 साल से ये मुसलमानों के पास है। अच्छा, ये बताइए, अब ये जो दीवार है, अब ये सिर्फ अजूबे के तौर पर ये है, वर्षा के तौर पर, बाकी इसका कोई काम नहीं है? जी, अभी ये जो दीवार है ये बाज़ जगहों पे अजूबे और वर्षे के तौर पे रखी गई है। बाज़ जगहों पे दीवार के अंदर ही जो उस जमाने में बने हुए छोटे बड़े घर थे या इस किस्म की दुकानें थी, वो आज भी वर्षे के तौर पे बतौर दुकानों के इस्तेमाल हो रहे हैं, या बाज़ जगहों पे ऑटो पार्किंग के उस निस्बत से इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ये है कि आज भी इसका इस्तेमाल है। अलबत्ता जो समंदर की जो जानिब है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि उसके अंदर छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह बना दिए ताकि दीवार भी महफूज रहे, विरसा भी महफूज रहे और लोग भी मुस्तफीद होते रहें। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि भाई नीलमी साहब ने माशाल्लाह ये बहुत तारीख से वाकिफ़ हैं और आलिम दीन भी हैं, मुख्तलिफ ममालिक में रहे हैं। आज उन्होंने हमें दीवार कुस्तुनतुनिया के बारे में बताया। कुस्तुनतुनिया बहुत कदीम है, जैसे कि बताया कि 3000 साल 3000 साल कदीम है। तो आप जब भी इस्तांबुल आएँ तो ये जो तारीखी चीज़ें होती हैं, इसका विज़िट ज़रूर करना चाहिए। भाई, ये दीवारें कुस्तुनतुनिया के साथ साथ हम सफ़र कर रहे हैं। हाँ, ये देखो, सुबहान अल्लाह, दीवारें कुस्तुनतुनिया लंबाई में। यहाँ से जा रही थी और यहाँ से ये मोड़ खाते हुए ये इस तरफ आ गई। ये अल्लाह अकबर, मीनार यहाँ के ना माशाल्लाह इतने हैं ना, अल्लाह की किबरियाई पर दलालत कर रहे हैं। इस्तांबुल दीवारें कुस्तुनतुनिया का हम रात के वक्त में विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 सहाबा किराम की कब्रें मौजूद हैं, और कब्रें हैं भी इस दीवारें कुस्तुनतुनिया के साथ साथ। अभी हम उनकी ज़ियारत कर रहे हैं, मुबारक कब्रों पर जा रहे हैं। ये इस कुस्तुनतुनिया दीवार के साथ साथ क्यों हैं, ये भाई नीलमी बताएंगे इंशाल्लाह। गुजारिश है कि कुस्तुनतुनिया की दीवार के बिल्कुल आसपास में हजरत सहाबा की क़ुबूर के या उनके मदफन होने की एक ख़ास वजह है। तारीख़ की किताबों में लिखा है कि जब सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उसकी तारीख़ भी कुछ इस तरह से है कि अमीर यजीद के लश्कर में सहाबा पहली मरतबा कुस्तुनतुनिया आए, और ये सन 52 हिजरी का वाक़या है जब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो कोई मुहिम जोई की, और मुहिम जोई के बाद यानी कि नहीं हो सका वो मामला जो वो करना चाह रहे थे, या जो उनकी टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हो सके। तो हजरत यहाँ से थोड़ा सा दूर 50 किलोमीटर का इलाका है, 40 किलोमीटर का, उसका नाम यलोवा है। तो हजरत वहाँ पे तशरीफ ले गए। उम्र रसीदा थे, तकरीबन 92 या 90 के करीब उनकी एज थी। तो हजरत जो है वो फोत हो गए। उनके बारे में आता है कि ज़ियाबतीस का मरज था, शुगर के मरीज भी हुए।
फोत होने से पहले हजरत के पास अमीर यजीद गए और पूछा कि चाचा जान आप मुझे नसीहत कीजिए, वसीयत कीजिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जहाँ पे कुछ वसीयतें की, उसमें से 2 वसीयतें बड़ी अहम थी। फरमाया कि पहली चीज़ तो ये है कि मुझे जितना हो सके उसवार कुस्तुनतुनिया यानी कि जिदार कुस्तुनतुनिया या दीवार कुस्तुनतुनिया, इसके जितना हो सके करीब दफन करो, ताकि मैं कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कह सकूँ, या रसूलुल्लाह जब तक मैं हयात था मैं अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए चलता रहा, सफ़र करता रहा, और जब मैं दुनिया से चला गया तो मेरी मैयत को भी लेके, यानी कि उसको भी सफ़र करवाया गया, मेरी मैयत भी चली आपके रास्ते में और आपकी दीन की दावत के लिए। और उनके पेश नज़र जो था वो क्या था, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म है कि इन्फिरू खिफ़ाफ़न व सिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह, कि तुम हल्के हो या बोझल। तो बोझल के 2 माने हैं, एक तो बज़ात खुद अपनी जिसामत के एतबार से बोझल हो चुके थे, और दूसरा बोझल का ये माना है कि उनकी लाश को लेके चला गया। तो हजरत के लश्कर में जो बाकी सहाबा थे, हजरत के अक़रबा थे, तो कहते हैं कि 3 हफ्ते तक उनकी लाश को यलवा के इलाके से लेकर चलते 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 इस खित्ते में आए, और ये सबसे करीब तरीन जगह थी कि जो दीवार कुस्तुनतुनिया के करीब निस्बतन महफूज और हमवार जगह थी। तो हजरत को यहाँ पे तकरीबन यहाँ से 500 मीटर का फासला है, वहाँ पे हजरत का मदफन है। वहाँ पे जब हजरत को दफन कर दिया गया, जी हाँ इसी सिमत में, जब वहाँ पे हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु को दफन किया गया, तो उसके बाद जो बाकी और बाद में आने वाले सहाबा थे, तो हजरत के नक्शे कदम पे चलते हुए या उनकी वसीयत को मद्देनजर रखते हुए कुस्तुनतुनिया की दीवार के करीब करीब दफन हुए। यानी कि जहाँ पे जिस इहाते में हम खड़े हैं वहाँ पे 3 सहाबा इकराम की कब्रें हैं, वो बिल्कुल दीवार के दामन में है, 2 मीटर का भी फर्क नहीं है। और चंद सहाबा तो ऐसे हैं कि जो दीवार की अंदर की तरफ उनका जो है ना मदफन है। जैसे कल हम गए थे हजरत अब्दुर्रहमान शामी रज़ियल्लाहु की, हमने वहाँ पे दुआ की थी, तो वो तो बिल्कुल वो जो तोपकापी सराय है या जो तोपकापी पैलेस था उस पैलेस के करीब है। तो उसकी वजह ये थी कि ताकि कल उस वक्त जो दफन यहाँ पे होने का उनके जहन में या उनके वहाँ एक ख्याल था, वो ये था कि जितना हो सके हम दुश्मन के इलाकों के करीब हमें दफन किया जाए। उसकी बरकत ये थी कि बाद में आने वाले जो मुसलमान ताजिर होते थे या फिर वैसे सफ़र करने वाले लोग होते थे, तो वो जहाँ हजरात की कबूर की ज़ियारत के लिए आते थे, वहाँ शहर के अंदरूनी अहवाल भी मालूम कर लिए जाते थे कि शहर के अंदर के अहवाल क्या हैं। तो हजरत के दफन के बाद आज तकरीबन 1300 साल का अरसा हो चुका है, तकरीबन 1400 साल हो चुके हैं, बल्कि आज 1447 है, और सन 52 हिजरी में हजरत को यहाँ पे दफन किया गया। ये 1300 यानी कि 90 साल या 1395 साल बनते हैं। तब से लेके आज तक यहाँ पे मुसलमानों का एक शगफ है कि वो इस कब्रिस्तान में दफन होना सआदत समझते हैं। और इस कब्रिस्तान में तकरीबन को 20 से ज़ायद सहाबा की कबूर हैं, औलिया अल्लाह बेशुमार हैं, सलातीन उस्मानिया भी हैं, और उसके अलावा बेशुमार उलमा हैं, हिंद के हैं, सिंध के हैं, शर्क हैं, गरब के हैं, अरब के हैं, आजम के हैं। तकरीबन ये 4 किलोमीटर का इलाका तारीखी कब्रिस्तान है। कई जंगी हुई, उनके शुहदा भी यहाँ पे जो है वो दफन हैं, कई सहाबा हैं जो यहाँ पे दफन हैं। तो ये बुनियादी तौर पे हजरत सहाबा के जहन में खाका था कि हम जितना हो सके दुश्मन के इलाकों के हमें करीब दफन किया जाए, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हमारी ये एक क्या कहते हैं एक हुज्जत कायम हो जाए कि या अल्लाह हमने तेरे दीन की खातिर जितना हो सका अपनी ज़िंदगी में दुश्मन के बिल्कुल ऐन उसके घर के उसके किलों के करीब हमने अपने आप को वहाँ तक पहुँचाया। तो ये बुनियादी तौर पे वजह है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हाँ, हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु जो हैं ये मशहूर सहाबी हैं। हजरत जानते भी हैं कि ये वही सहाबी हैं जो ग़ज़वा तबूक में शिरकत से रह गए थे। तो बाज़ किताबों में मैंने यहाँ पढ़ा भी है और कुछ हजरत से सुना भी है कि हजरत काब फिर जो मदीना से सफ़र करके यहाँ पे आए, ये उस तबूक के सफ़र में शिरकत न होने पर क्या था, उस कर्ज की अदायगी थी कि जो वो मदीना के गर्म सफ़र से और मदीना की खूबसूरत ज़िंदगी को और मालदार ज़िंदगी को पुरताइश हयात को छोड़ के मुसाफिर हुए और यहाँ पे आके उसवार कुस्तुनतुनिया के दामन में दफन हुए। तो ये जो है तारीख़ है यहाँ की। जी भाई नीलमी साहब ने हमें एक बहुत ही ईमान अफरोज दास्तान सुनाई है। हमें भी ये पता नहीं था। मैं इनको ये कह रहा था कि भैया आप हमें क्यों लेके आ रहे हैं यहाँ पर दीवार कुस्तुनतुनिया के साथ साथ, और मैंने तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक देखी हुई थी। तो आज इन्होंने बताया 35 सहाबा इकराम, 27 के करीब सहाबा इकराम यहाँ पर महवा इस्तिराहत है, और आज बेशुमार सहाबा इकराम की कबूर पर जाना हुआ, फातिहा पढ़नी। मैं समझ रहा आज का जो दिन है
मेरे लिए बहुत सआदत का दिन है और आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। बाकी हम कल भी घूमते रहे एक जगह, परसों घूमते रहे और भी घूमना है, लेकिन मैं समझाऊँ कि ये ऐसा यादगार मुबारक सफ़र है जो ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा। आप भी आएँ तो अपनी मुक़द्दस तरीन हस्तियों की क़ुबूर पर हाज़िरी ज़रूर दें, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए इतनी इतनी अनथक मेहनतें की और कुर्बानियाँ दी। अल्लाह इन सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमें भी महरूम ना फरमाए इनकी बरकत से।